मुंबई महानगर पालिका के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम लोग उसको जब भी आपस में बात करते हैं तो हम इसको माय बाप बीएमसी बोलते हैं। माय बाप बीएमसी मतलब हम सर्वोच्च स्थान देते हैं। सिर्फ वाटर मीटर गटर इतना ही महत्व नहीं है। आपका जन्म होने के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका एजुकेशन, आपका शादी हो गया तो शादी का सर्टिफिकेट, अगर आप कोई काम धंधा रोजगार कर रहे हैं तो रोजगार का आपका गुमास्ता, कोई आपका घर बन रहा है तो घर का परमिशन, और आखिरी में आपकी मौत हो गई तो मौत का डेट का जो सर्टिफिकेट है वो डेट का सर्टिफिकेट तक हमको बीएमसी से लेना पड़ता है। मतलब हम बीएमसी के ऊपर कितने निर्भर है, और जो भी है हमारा सब कुछ बीएमसी का है। और हमारा जितना भी मुंबई का नागरिक जो भी कमाता है, मेहनत करता है, इससे मैक्सिमम वो जो टैक्स आता है बीएमसी का पूरी ईमानदारी से भरता है। अभी हमारे पहले के वक्ता का भी मैंने सबका सुना, तो थोड़ी सी मैं आपको कुछ नंबर्स आपको बताना चाहूंगा मैं कि मुंबई का जो बजट है 45,949 करोड़, ये इस साल का बजट है। और मुंबई में जो महानगर पालिका का एफडी है वो 92,000 करोड़ की एफडी है। दो तीन छोटे छोटे बिंदु आपको मैं दिमाग में डालूंगा ना तो आपको उसमें पूरा खेल इनका समझ में आ जाएगा। आप देखिए कि एक लाख के आसपास, 1 लाख से 1.25 लाख के आसपास इनका जो स्टाफ है उसके ऊपर 46% सैलरी में इनका चला जाता है। 40 से 50 हजार के आसपास लोग जो है इनका स्टाफ उसका पेंशन पे चला जाता है। और बाकी का जो अभी 50% जो है उसमें से ये लोग मुश्किल से 25 से 30% खर्चा करते हैं, और बाकी सब पैसा ऐसे ही रखते हैं, वापस कोई खर्चा होता नहीं। पानी जहां जहां जमा होता है आपने वो सब भाग भी गिना है, उसके बीएमसी ने ना पूरा 300 स्पॉट है जहां पानी हर साल आप कितना भी मेहनत कर लो जमा होगा। ऐसा उनका डिफेंस है कि भाई यहाँ जमा होता है, वाटर लॉगिंग हो ही जाएगा, सीवरेज में जहां जाएगा और समुद्र में जब भरती आएगी तो पानी वापस रिटर्न आएगा और आपको तकलीफ आएगी। ये उनका डिफेंस, पर ये डिफेंस में कोई दम नहीं है। आप मुंबई में देखिए 2055 किलोमीटर के रास्ते हैं, 2055 किलोमीटर के रास्ते हैं मुंबई में पूरे, और उसमें से केवल 16 किलोमीटर का रास्ता जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बाकी पूरे के पूरे बीएमसी के अंडर में है। तो ये लोग ये भी बोलते हैं कि बीएमसी की खाली जिम्मेदारी नहीं है रास्ता का, अगर पानी तकलीफ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी है, हमारा कुछ नहीं। ये भी इनका डिफेंस बोगस है। सर 1 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 2017 में 5 करोड़ रुपया खर्चा होता था, और वही बीएमसी वही 1 किलोमीटर रास्ता रिपेयरिंग के लिए 8 करोड़ रुपया खर्चा करती है। जो रास्ता 1 किलोमीटर रास्ता 5 करोड़ में पूरा नया न्यू ब्रांड बनता है, उसको रिपेयरिंग के लिए लोग 8 करोड़ रुपया खर्चा करती है। अभी आप एक छोटा सा नंबरिंग में आपको इसलिए बताया कि आप कैलकुलेशन करो, अगर 2055 किलोमीटर के अपने रास्ते हैं, उसमें से 1000 किलोमीटर का रास्ता आपका ऑलरेडी सीमेंट का है। 1000 किलोमीटर समझो कि डांबर के और थोड़े से इंटरनल रास्ते आप माइनस कर दो, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके आप माइनस कर दो, तो 1000 किलोमीटर रास्ता, एक रास्ते को आप अच्छे से अच्छा कंपनी देखो जैसे महिंद्रा, टाटा, सापुर जी, पालम जी, आप 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ 7 करोड़ भी एक बार पकड़ लो वन टाइम के लिए, तो 1000 किलोमीटर रास्ता अगर आपका बनना बाकी है और अच्छा क्वालिटी का बनाना है आपको, तो मैक्सिमम 5 से 7 हजार करोड़ में आपका रास्ता ऐसा बन जाएगा कि अगले 100, 150, 200 साल तक वो रास्ते पे कोई गड्ढा आने वाला नहीं है। पर अगर ये 5-7 हजार रुपया खर्चा कर दिया तो अगले टर्म में पैसा खाने के लिए रास्ता बचेगा नहीं। इनको वापस अगले साल भी पैसा कमाने का है ना। एक ही बार अगर मान लो आपने 5-6 हजार रुपए करोड़ खर्चा कर दिया, कलेक्टर लैंड और बीएमसी की अलग अलग छोटी छोटी लैंड है, उसमें से सब जो आपने जो एसआरए, अगर अच्छी क्वालिटी के एसआरए के घर बना दिए तो पैसा कमाने के लिए इनके पास दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं। जी बोलिए सर। हाँ, आप, मुझे लगा कट हो गया, क्या आवाज नहीं आ रहा था। बाद में आपने जो नाले सफाई के बारे में बात किया, अभी 2022 की बात करता हूं। 2022 में नाले सफाई के लिए 300 करोड़ रुपए लोगों ने खर्चा किया। बिल्कुल। 2022 में आप 300 का 10-10, 15-15, 20-20% अगर कम करके पीछे के 20 साल में आप इसका एवरेज लेके जाएंगे तो 6000 करोड़ रुपया अभी सिर्फ नाले के ऊपर ही खर्चा कर दे। और हर बार नाला बोलते कि 100% हो गया, 80% हो गया, 90% हो गया। एक्चुअली वो 25 से 30% भी नाले के ऊपर का उनका सफाई उनका होता नहीं। उसके बाद लास्ट टाइम अगर पॉलिटिकल अगर मैं बात करूं तो लास्ट टाइम का बीजेपी का, शिवसेना का जब भी इनको यूटी किया, इन्होंने जो जाहिरनामा किया, शिवसेना का तो वचन नामा रहे थे, बीजेपी ने जो जाहिरनामा किया उन्होंने वो स्टैम्प पेपर पे किया था कि हम स्टैम्प पेपर पे हम लोग ये हमारा जाहिरनामा दे। मतलब स्टैम्प पेपर पे क्यों कि हम जो बोल रहे हैं वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, हमारा काम पक्का रहेगा। पर उन्होंने जो जो वचन दिए 84, 82 सीट दोनों क्या, उन्होंने क्या बोला कि हमारा मेयर नहीं रहेगा, हम पहरेदार रहेंगे, हमको कुछ नहीं, हम ध्यान रखेंगे इसके ऊपर। तो अगर वो ध्यान रख रहे हैं उसके बावजूद
अगर हर साल इतना गए 22 साल 25 साल का हिसाब करे तो इतना जो पैसा मुंबई करों का गया है, आपका मेरा गया है, टैक्स का गया है, गरीब इंसान का गया है, तो इसमें अगर जितनी शिवसेना जिम्मेदार है उतनी मैं बीजेपी को भी जिम्मेदार मानता हूं। चलिए जुनेरकर जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से